5 वक्त की नमाज को फर्ज फरमाया है। आप बताइए कि हमारी बेहिसी का आलम क्या होगा, हमारी और आपकी नाफरमानी का आलम क्या होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर एक दिन के अंदर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज को फर्ज किया, लेकिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितने मकामात पर नमाज का हुक्म दिया जानते हो? तकरीबन 700 मकामात पर। कितने मकाम पर? अगर आप अपनी वालिदा से मोहब्बत करते हैं और आपकी वालिदा ने कहा कि बेटा तू ये काम जो करता है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये काम मत किया कर, अगर फर्मा बरदार औलाद होगी तो माँ की बात मानेगी कि नहीं मानेगी? अगर अब्बा के फर्मा बरदार और इताअत गुजार है, अब्बा ने कह दिया आज के बाद उस लड़के के साथ मुझे नजर मत आना, बाप से मोहब्बत है तो बाप की बात मानोगे कि नहीं मानोगे? आप बताइए, अगर बीवी कोई फरमाइश कर दे आज आते आते आइसक्रीम ले आना, मेरा 2 दिन से बहुत जी चाहता है आइसक्रीम खाने का, तो बीवी की ख्वाहिश को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आपकी औलाद ये कहे कि अब्बा इस बार ईद में वो कपड़ा लूंगा मैं, तो अपनी औलाद की ख्वाहिश को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको ये पता है कि पीर साहब को खाने में क्या पसंद है, पीर साहब को पीने में क्या पसंद है, पीर साहब को पहनने ओढ़ने में क्या पसंद है? अगर आपके पीर साहब आपको कोई बात कह दे तो पीर साहब की बात मानते हैं कि नहीं मानते? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, अपने जैसे इंसानों की बात मानने को तैयार हो। माँ बाप की मोहब्बत में माँ बाप की बात मानोगे, औलाद की बात मानोगे, अपनी बीवी की, उस्ताद की, पीर मुर्शिद की बात मानोगे, लेकिन वो रब जो सारी कायनात का खालिक है, सारी कायनात का मालिक है, वो किसी बात का हुक्म 1-2 मर्तबा नहीं, 100-200 मर्तबा नहीं, बल्कि 700 मर्तबा देता है। अल्लाह किसी बात का हुक्म 700 मर्तबा दे और फिर भी हम उसकी बात ना माने, तो बताइए इस रूए जमीन पर हमसे बड़ा भी कोई नाफरमान हो सकता है? अगर बेटा बाप की बात ना माने तो बाप कहता है आज के बाद तू मेरे लिए मर गया। अगर भाई भाई की बात ना माने तो भाई कहता है आज के बाद तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर बेटा माँ की बात ना माने तो माँ कहती है ऐसी नाफरमान औलाद होने से तो अच्छा कि मैं बांझ रहती। गलत तो नहीं कह रहा हूं? पीर साहब किसी बात का हुक्म 1 बार 2 बार 3 बार दे, आप ना माने तो पीर की बात ना मानकर पीर के चहीते मुरीद बन जाएंगे। पीर साहब कहेंगे ये बड़ा फर्मा बरदार, बड़ा खिदमत गुजार, बताइए चहीते मुरीद बन जाएंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, वो रब जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया, हम सुबह जो खाते हैं वो देने वाला कौन है, हम दोपहर जो खाते हैं वो देने वाला कौन है, हम रात जो खाते हैं वो देने वाला कौन है? आप दिल पर हाथ रखकर मुझे जवाब दें, आपके सीने में दिल की धड़कनों को चलाने वाला कौन है? आपके रगों में खून को दौड़ाने वाला कौन है? आपकी सांसों को अंदर बाहर चलाने वाला कौन है? बिना किसी मशीन और इंजन के आपका दिल धड़क रहा है, ये धड़काने वाला कौन है? पूरे जिस्म के अंदर रगों का जाल बिछाने वाला कौन है? आपके जिस्म को सही सलामत बनाने वाला कौन है? रात सोने के बाद सुबह उठने की मोहलत देने वाला कौन है? नाफरमानी करने के बाद भी जब जाते हो कारोबार करने के लिए तो नाफरमानी के बाद भी रोजी देने वाला कौन है? इज्जत देने वाला कौन है? कामयाबी देने वाला कौन है? बरकत देने वाला कौन है? अपने माँ बाप बीवी बच्चों को छोड़ छाड़ कर किसी पराये शहर में चले जाते हो, पराये मुल्क में चले जाते हो, जहां अजनबी थे वहां बताइए सर पर छत देने वाला कौन है? रात सोने की जगह देने वाला कौन है? आपको रोजी रोटी देने वाला कौन है? ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही सारी कायनात का खालिक है, अल्लाह ही सारी कायनात का मालिक है। यहाँ तक कि जो लोग अल्लाह का दिया रिस्क खाकर उसे रज़्ज़ाक़ नहीं मानते हैं, उन्हें भी खिलाने वाला अल्लाह है। जो अल्लाह तबारक व तआला के बंदे होकर भी अल्लाह को अपना माबूद नहीं मानते, उनका माबूद भी अल्लाह तबारक व तआला है। जमीन को बिछाया किसने? आसमान का शामियाना लगाया किसने? जमीन से सब्जा उगाया किसने? हवा में हमारी खातिर ऑक्सीजन पैदा किया किसने? हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स किसने पैदा किया? व्हाइट ब्लड सेल्स
एम्बुलेंस किसने पैदा किया? ऐ सरकारे मदीना के पैदवानों, हम दिन रात अल्लाह की नाफरमानी पर नाफरमानी करे, अल्लाह 700 मरतबा किसी बात का हुक्म दे, हम उसका हुक्म नहीं मानते, इसके बावजूद वो आसमान से पानी बरसाता है, जमीन से सब्जा उगाता है, हमें फिर भी रोजी अता करता है। आप बताएं, जब नाफरमानी और बगावत करके ये करम नवाजी है, हम फरमा बरदार बन जाएंगे, अल्लाह के सजदों के पाबंद बन जाएंगे। तो मैं मिंबरे रसूल पर मौजूद हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको जिस दिन मुसलमान पलटेगा, रब की बारगाह में सुलह कर लेगा, रब की बारगाह में रुजू कर लेगा और यह अहद करेगा कि मौला अब दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, एक वक्त की नमाज को जानबूझकर कज़ा नहीं करूंगा। जिस दिन मुसलमान ने यह अहद कर लिया, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें फिर वही इज्जत अता करेगा जो इज्जत अल्लाह ने मेरे गरीब नवाज को अता फरमाया था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए, क्या बताइए कोई अपने घर में उन्हें ठहराने वाला था? जी, पेड़ के नीचे बैठ गए तो बैठने दिया गया कि उठा दिया गया? कोई उनके लिए चाय कॉफी शरबत बनाने वाला था? अना सागर पर पानी लेने गए तो पीने दिया गया कि पहरा लगा दिया गया? किसी के महल में घुस गए थे, जबरन किसी के मकान पर कब्जा किया था? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज तशरीफ लाते कोई मुरीद नहीं था, कोई मेजबान नहीं था, कोई किराया भाड़ा देने वाला नहीं था, कोई अपने मकान में ठहराने वाला नहीं था, कोई आपके नाम का पोस्टर छापने वाला नहीं था, कोई आपकी खातिर स्टेज लगाने वाला नहीं था, कोई आपको सराखों पर बिठाने वाला नहीं था। एक नए मुल्क में, अजनबी मुल्क में तशरीफ लाते हैं, इसके बावजूद आपने देखा कि मुकाबले में जो आया वो कोई सोशल वर्कर नहीं था, वो कोई गांव का प्रधान नहीं था, वो कोई मिनिस्टर एमपी एमएलए नहीं था। जो गरीब नवाज के मुकाबले में आया वो हिंदुस्तान का बादशाह था। गरीब नवाज के मुकाबले में आया, गरीब नवाज चंद फकीरों को साथ लेकर आए थे, अपने साथ कोई असलहा लेकर नहीं आए थे, अपने साथ कोई माल और दौलत लेकर नहीं आए थे, अपने साथ कोई लंबी चौड़ी फौज लेकर नहीं आए थे। गरीब नवाज अपने साथ खाने पीने का कोई बहुत ज्यादा सामान लेकर नहीं आए थे। आपके मुकाबले में आकर खड़ा हो गया उस वक्त का हिंदुस्तान का बादशाह, और गरीब नवाज अल्लाह रसूल की जात पर भरोसा करके उसके मुकाबले में आकर खड़े हो गए। नतीजा क्या हुआ? जो हिंद का बादशाह था वो हमेशा हमेशा के लिए मिट गया, और मेरे करीब ने गरीब नवाज को कयामत तक के लिए हिंद का राजा बना दिया। अल्लाह यही इज्जत तुम्हें भी देगा, अल्लाह तुम्हें भी कामयाबी देगा, अल्लाह तुम्हें भी बरकती अता करेगा, अल्लाह तुम्हें भी खोया हुआ वकार दोबारा अता करेगा। लेकिन शर्त यह है, सिर्फ जश्न गरीब नवाज मनाने वाले मत बनो, सिर्फ गरीब नवाज की करामात को सुनने वाले मत बनो, मिशन गरीब नवाज को समझने की कोशिश करो, तालीमात गरीब नवाज को समझने की कोशिश करो। गरीब नवाज के खड़ाओं को उड़ता देखते हो, गरीब नवाज का मदीना मुनव्वरा से पैदल सफर करके हिंदुस्तान आना नजर नहीं आता। गरीब नवाज अगर अपने कूजे में अना सागर को भरते हैं वो नजर आता है, गरीब नवाज का रोजा रखना नजर नहीं आता, गरीब नवाज का जोगी जयपाल का मुकाबला करना नजर आता है, गरीब नवाज की रातें नजर नहीं आती, गरीब नवाज का तकवा नजर नहीं आता, गरीब नवाज का सजदा नजर नहीं आता। आप सोचे कि वो गरीब नवाज जो अपनी माँ की कोख से अल्लाह के वली बनकर पैदा हुए, अरे जो माँ की कोख से अल्लाह का वली बनकर पैदा हो, उस गरीब नवाज की रातों का आलम ये था कि मेरे गरीब नवाज ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज को अदा किया। एक मर्तबा मेरे गरीब नवाज, तवज्जो है ना आपकी, एक मर्तबा मेरे गरीब नवाज एक कोने में बैठे जारो कतार रो रहे थे। मुरीदों की हिम्मत न हुई कि कोई पूछे कि रोने की वजह क्या। जब कुछ इत्मीनान हुआ, रोना बंद हुआ, तो आपके करीब आए, आपके करीबी चाहिए मुरीद ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला आकर कहते कि हुजूर आज आप इतना रो रहे थे, रोने की वजह क्या, किस बात ने आपको रुलाया? तो जानते मेरे गरीब नवाज ने क्या फरमाया?
आप फरमाते आज से 30 साल पहले मैं नमाज पढ़ रहा था, तो हालत नमाज में मुझे जो लज्जत हमेशा मिलती थी, जो नमाज में मजा आता था, जो खुशू और खुशू मैसर आता था, उस दिन नमाज में वो मजा नहीं आ रहा था, वो खुशू और खुशू नहीं मिल रहा था। कहते मैं परेशान के आखिर नमाजों की लज्जत कहां चली गई। गरीब नवाज फरमाते मैं नमाज से फारिग हुआ, फिर मैं बैठा गौर करने के लिए, आखिर क्या बात है, नमाज की लज्जतें कहां चली गई। तवज्जो है ना आपकी। मेरे प्यारे आका के पहलवानों, गरीब नवाज फरमाते नमाज से फारिग होकर मैं बैठा गौर करने के लिए कि नमाज में जो रोजाना मजा आता था वो मजा गया कहां, बात क्या। बहुत देर तक गौर किया तो मुझे एहसास हुआ कि आज जल्दबाजी की वजह से दौराने वजू मैं अपनी उंगलियों में खिलाल करना भूल गया। वजू के वक्त जल्दबाजी की वजह से अपनी उंगलियों में खिलाल करना भूल गया। अब यहां उलमा बैठे, इनसे पूछो अगर कोई बंदा हालत वजू में खिलाल ना करे उंगली का, तो वजू होगा कि नहीं होगा, नमाज होगी कि नहीं होगी। ये खिलाल करना क्या फर्ज है, क्या वाजिब है, क्या है। तो जवाब मिलेगा कि वजू हो जाएगा। उंगलियों में खिलाल करना ये मेरे नबी की सुन्नत मुबारका है। क्या है, सुन्नत है, वजू हो जाएगा। गरीब नवाज फरमाते जब एहसास हुआ कि जल्दबाजी की वजह से खिलाल नहीं कर सका, तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं ये सोचकर रोने लगा कि आज मुझसे नबी की एक सुन्नत छूट गई। अगर कल कयामत के दिन मेरे आका ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि मोइनुद्दीन, मैंने तुझे हिंदुस्तान भेजा, हिंद का राजा बनाया, एक मिशन लेकर तुझे हिंदुस्तान रवाना किया, और तूने वहां जाकर क्या किया, तूने मेरी ही सुन्नत को छोड़ दिया। गरीब नवाज कहते कि जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, इस एक सुन्नत के छोड़ने की वजह से अगर कयामत में मेरे आका ने मेरी पकड़ कर ली तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। कहते 30 साल पहले गलती हुई थी, लेकिन जब भी वो बात याद आती है मैं ये सोचकर रोने लगता हूँ कि काश मेरे हाल पर मेरे नबी को रहम आ जाए और मेरे आका मुझे माफ कर दे और कयामत में आका मेरी पकड़ ना करे। ऐ मुसलमानों, यूं ही कोई गुटका जर्दा मावा खाते खाते गरीब नवाज नहीं बन गया, झाड़ फूक करते करते कोई गरीब नवाज नहीं बन गया, हुक्का पी पी के कोई गरीब नवाज नहीं बन गया, कोई पीरी मुरीदी कर करके गरीब नवाज नहीं बन गया। अगर अल्लाह ने ये मकाम अता किया है तो इस मकाम के पीछे वजह क्या है। गरीब नवाज कहते 30 साल पहले सुन्नत जल्दबाजी की वजह से गलती से रह गई थी। जब भी गलती याद आती है रोने लगता हो कि काश मेरे नबी को मुझ पर रहम आ जाए और मेरे नबी मुझको माफ कर दे। अगर कयामत में उन्होंने मेरी पकड़ कर ली और कहा तूने मेरी सुन्नत को छोड़ा तो मैं क्या जवाब दूंगा। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, गरीब नवाज की छठी मनाने वालों, जरा सोचो हमारे इमाम से एक सुन्नत गलती से रह जाए तो गरीब नवाज 30 साल तक रोते नजर आते हैं, और गरीब नवाज की छठी मनाने वाला, उर्स पाक में जाकर चादर चढ़ाने वाला और गरीब नवाज के उर्स के नाम पर न जाने क्या क्या रस्मों रिवाज करने वाला रोजाना उठकर सुबह चेहरे से दाढ़ी मुंडाता है, तब उसे नबी की सुन्नत याद नहीं आती। जब वो गालियां देता है तब उसे एहसास नहीं होता कि यह हराम और नाजायज है। जब माँ बाप को झिड़कियां देता है तब उसे एहसास नहीं होता कि यह नाजायज और हराम है। जब दूसरों के बहू बेटियों पर गंदी नजरें डालता है, सीटियां तालियां बजाता है, तो एहसास नहीं होता कि यह नाजायज और हराम है। ऐ सरकारे मदीना के पहलवानों, हम नबी की 12वीं भी मनाते हैं, गौस पाक की 11वीं भी मनाते हैं, हम गरीब नवाज की छठी भी मनाते हैं, हम करबला वालों के नाम पर माहे मुहर्रम में न जाने कौन कौन सी रस्में करते हैं, हम बुजुर्गान दीन का उससे पाक भी मनाते हैं। हम ये सारी चीजें रस्मी तौर पर करके गुजर जाते हैं, लेकिन अल्लाह के इन बरगुज़ीदा बंदों की तालीमात को हम समझने की कोशिश नहीं करते, इनकी हयात तैयबा का मुताला करने की हम कोशिश नहीं करते। और हमारे जलसों में जब हम आते हैं तो जलसों में भी आते हैं तो लगता है जैसे गानों के चस्के के लिए आए हैं, महज इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, महज भीड़ भाड़ का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पहलवानों, गरीब नवाज ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज को अदा किया। अगर गरीब नवाज
नमाज के वाकई आशिक हो, आज इस महफिल से उठने से पहले तय कर लेना, हमारे गरीब नवाज ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज को अदा किया है। हम भी वादा करते हैं अब रोजाना इशा के वजू से इशा अदा करेंगे और फजर के वजू से इंशाअल्लाह फजर अदा करेंगे। जिक्र शोदाए करबला की महफिल है, इमाम अली मकाम के नाम पर महफिल सजी है। जानते हो 10 मुहर्रम को, तवज्जो है ना आपकी, 10 मुहर्रमुल हराम को सुबह से यजीदियों ने जंग को शुरू कर दिया। जुमा का दिन था, जो करबला में नहीं थे वो नमाज जुमा की तैयारी कर रहे थे। सुबह से जंग शुरू हो गई। जब नमाज जोहर का वक्त हुआ तो इमाम ने अपने कासिद को भेजा, एक नुमाइंदे को भेजा, कहा जाओ जाकर यजीदियों से कहो थोड़ी देर के लिए जंग को रोक दें, तीर तलवार चलाना रोक दें, हमें इतनी मोहलत दें कि हम नमाज जोहर अदा कर सकें। वो करबला के मैदान में थे, मैदान जंग में। उन्होंने कहा हमें जोहर अदा करने की मोहलत मिल जाए। मुसाफिर थे, अगर मोहलत मिलती भी तो कितनी देर तक पढ़ते, 2 रकात नमाज पढ़ना था, कितना वक्त लगता। आपने फरमाया जाओ जाकर कहो यजीदियों को थोड़ी देर जंग रोके ताकि हम जोहर अदा कर लें। तो जानते हो यजीदियों ने क्या कहा? यजीदियों ने इमाम अली मकाम के कासिद से कहा हुसैन को जान बचाने का बड़ा अच्छा बहाना सूझा है। माज़अल्लाह, नमाज के नाम पर जंग को रोकना चाहते हैं हुसैन। हुसैन से कहो कि नमाज पढ़ने का बहुत शौक है ना, पढ़ो, जितनी पढ़ना चाहते उतनी पढ़ो, हम नहीं मना करेंगे, लेकिन शर्त यह है नमाज शुरू करने से पहले यजीद की बैत करनी होगी। यजीद की बैत करोगे तो नमाज पढ़ने देंगे, और अगर यजीद की बैत ना की तो हम नमाज को देखकर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बल्कि हम भी वो लोग हैं जो हालत सजदा में तुम्हारी गर्दन को काट देंगे। या तो यजीद की बैत करो या तो नमाज पढ़ो। जब इमाम अली मकाम के कासिद ने आकर कहा जालिम जंग रोकने को तैयार नहीं है, बल्कि धमकी दे रहे हैं कि अगर नमाज पढ़नी है तो पढ़ो, लेकिन यजीद की बैत पहले करनी होगी। यजीद की बैत नहीं करोगे तो हम मुरव्वत नहीं करेंगे, नमाज शुरू कर दी तो सजदे में सर काट देंगे। तो जानते इमाम ने क्या कहा था? इमाम ने कहा जाओ जाकर यजीदियों से कह दो, यजीदियों से जाओ जाकर ये कह दो हुसैन ना यजीद की बैत के लिए तैयार है और ना जानबूझकर नमाज कज़ा करने के लिए तैयार है। ना हाथ में हाथ दूंगा और ना नमाज छोड़ूंगा। जाओ कह दो कि धमकियां देना बंद कर दें। अगर ये हालत सजदा में सर काटने पर तुले हैं तो हुसैन भी सजदे में सर कटाने पर तुला। मैं सर कटा तो सकता हूं लेकिन नमाज कज़ा नहीं कर सकता हूं। ये कौन कह रहा है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, यहां उलमा मौजूद है, आप पूछिए अपनी मस्जिद के इमाम साहब से पूछिएगा। एक आदमी अगर नमाज में है और हालत नमाज में कहीं से सांप या बिच्छू आ गया, कोई मुज़ी जानवर, और उसको यकीन है कि ये मुझे डंक मार देगा, डस लेगा, तो ऐसी सूरत में क्या वो नमाज तोड़ सकता है? शरीयत का क्या हुक्म है? तो आपको पता चलेगा शरीयत की इजाजत है कि वो नमाज तोड़कर उसे मारे और अपनी जान बचाए। उस वक्त जान बचाना फर्ज है, नमाज बचाना नहीं। उसको मारो, जान बचाओ और फिर अपनी नमाज फिर अदा कर लो। और सिर्फ अपने लिए नहीं, अगर कोई छोटा बच्चा सो रहा है कमरे में और आप नमाज पढ़ रहे हैं और अचानक कहीं से कोई सांप बिच्छू आ गया और आपको यकीन है कि अगर मैंने नमाज तोड़कर इसे नहीं मारा तो ये बच्चे को डस लेगा, बच्चे को डंक मार देगा, तो बच्चे की जान बचाने के लिए भी शरीयत ने आपको नमाज तोड़ने की इजाजत दी। अब आप बताइए कि जान बचाना ऐसी सूरत में फर्ज, और भी बहुत इसकी तफसील है, मैं उसमें नहीं जाता, सिर्फ आपको यह कहूंगा जरा बताइए वो 22,000 खून की प्यासी तलवारें जिन्होंने इमाम अली मकाम के नन्हे अली असगर को नहीं छोड़ा, 6 माह के लखते जिगर के सूखे हलकून पर तीर चलाया,
जिन्होंने इमाम हुसैन के भांजों और मोहम्मद को नहीं छोड़ा, यानी अहले बैत के छोटे छोटे बच्चों को भी जालिमों ने छोड़ा नहीं है। इमाम को पता था अगर इन जालिमों के सामने मैंने सजदे में सर को झुकाया तो ये मेरे खून की नंगी प्यासी तलवारें ये मेरी गर्दन को काट देंगी। इमाम आली मकाम क्या शरीयत का मसला नहीं जानते थे कि ऐसे में जान बचाना फर्ज है, जान बच जाए तो नमाज फिर कभी अदा कर लेंगे। अल्लाह देख रहा है कि हालात कैसे हैं, ऐसे में अगर सजदा किया तो ये जालिम गर्दन मार देंगे। लेकिन इमाम जानते थे अगर आज जान बचाने के लिए मैंने नमाज को कज़ा कर दिया तो कयामत तक जब भी करबला की दास्तान लिखी जाएगी, जब भी खतीब मिंबर पर खड़े होकर करबला के वाकयात बयान करेगा तो लिखने वाला लिखेगा हुसैन ने नमाज को छोड़ दिया था, खतीब कहेगा हुसैन ने नमाज को कज़ा कर दिया था। इमाम जानते थे अगर मैं आज छोड़ूंगा तो कयामत तक के लिए छोड़ना मिसाल बन जाएगा, और अगर मैं जान पर खेल कर जान की परवाह किए बगैर आज नमाज अदा करूंगा तो कयामत तक के लिए मेरा सजदा करना नाना के उम्मत के लिए मिसाल बन जाएगा। इसीलिए मेरे इमाम ने बता दिया, हालत सजदा में सर कटा के मेरे इमाम ने बता दिया हुसैन को यकीनन बेटे भी प्यारे हैं, भतीजे भी प्यारे हैं, भांजे भी प्यारे हैं, भाई भी प्यारे हैं, अपना खेमा भी प्यारा है, अपने बीवी बच्चे और बहन भी प्यारी है, हुसैन को सब कुछ प्यारा है। लेकिन हालत सजदा में इमाम ने सर कटा के बता दिया हुसैन को सबसे ज्यादा मोहब्बत है तो नाना के आंखों की ठंडक नमाज से मोहब्बत है। मेरा इमाम 3 दिन का भूखा प्यासा रहकर 22,000 तलवारों में नमाज न छोड़े और हम 2-4 यारों में नमाज छोड़ देते हैं। शादी में गए तो नमाज नहीं, काम धंधे पर गए तो नमाज नहीं, स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में गए तो नमाज नहीं। मेरे प्यारे आका ने सलात व तस्लीम के पैरवानों, बाद मरने के कयामत के दिन सबसे पहला जो हिसाब होगा वो पता है कि काहे का होगा। जितना साल भर कमाते हो गवर्नमेंट को उसका हिसाब देना पड़ता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है कि साल भर का टर्न ओवर कितने का, कितना कमाया, कितना इन्वेस्ट किया, कितना बचाया, कितनी सेविंग, ये सारा अकाउंट देते हो कि नहीं देते हो गवर्नमेंट को। आप बताइए, जिसका हमारी कमाई से कोई ताल्लुक ही नहीं है, हम मेहनत मशक्कत करके कमा रहे, इसमें गवर्नमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट। इसके बावजूद गवर्नमेंट आपसे हर साल हिसाब लेती है। अगर आपने अकाउंट नहीं शो किया तो आपको नोटिस आ जाएगी इनकम टैक्स की तरफ से, बहुत ज्यादा करोड़ों का टर्नओवर है तो आपके यहां रेट पड़ जाएगी। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, जिनका हमारी कमाई से कोई ताल्लुक नहीं है, हर साल उन्हें भी मजबूरन हमें हिसाब किताब देना पड़ता है। तो जिस रब ने सब कुछ अता किया है, क्या वो कयामत में हमें यूं ही छोड़ देगा? और वहां आपकी कमाई का हिसाब बाद में होगा, बैंक बैलेंस का हिसाब बाद में होगा, आपके खर्चे का हिसाब बाद में होगा, आपकी बीवी बच्चों का हिसाब बाद में होगा। सबसे पहला सवाल किसके बारे में होगा जी? और बुलंद आवाज से, जिनको नहीं पता वो भी सुन ले, किसका हिसाब होगा? इसके बावजूद पढ़ते हो। पता है सबसे पहला हिसाब नमाज का। जब एग्जाम होता है शुरू, चाहे वो 10th के बच्चे हो, चाहे 12th के हो, चाहे किसी क्लास के, चाहे किसी मजहब के, तो एग्जाम से पहले टाइम टेबल मिलता है कि फर्स्ट डे आपका इंग्लिश का पेपर है, सेकेंड डे आपका मैथ्स का पेपर है, थर्ड डे आपका हिस्ट्री का पेपर है। बताइए, टाइम टेबल मिलता है। बच्चा उसी टाइम टेबल के एतबार से तैयारी करता है कि नहीं? पहला पेपर इंग्लिश का, दूसरा हिंदी का, तीसरा हिस्ट्री का, फिर 3 दिन की छुट्टी, उसके बाद मैथ्स का। अब कोई बच्चे से कहे कि बेटा इंग्लिश की तैयारी मत कर, हिंदी की तैयारी मत कर, हिस्ट्री की तैयारी मत कर, पूरा जोर जो है वो मैथ्स पर दे। वो कहेगा पर्चा आज इंग्लिश का है, मैथ्स क्यों पढ़ूं? पर्चा आज जो है हिंदी का है, मैथ्स क्यों पढ़ूं? अलजेब्रा से पहले 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, तब अलजेब्रा की तैयारी कर लूंगा। अभी मुझे जो आज एग्जाम देना उसकी तैयारी करने दो। अरे छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि पर्चा जिस चीज का सबसे पहले होगा, तैयारी सबसे पहले उसी की
जाएगी। लेकिन मेरी कौम को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? ये सारी तैयारियां तो किए बैठा है, अपनी बेटी की शादी की तैयारी, अपने मरने के बाद बच्चे के काम धंधे की तैयारी, अपने घर बार की तैयारी, अपने खाने पीने की तैयारी, अपने ओढ़ने पहनने की तैयारी, अपने घूमने फिरने की तैयारी। तूने दुनियावी एतबार से सारी तैयारियां कर रखी है, लेकिन ए मुसलमान, क्या तूने कभी कब्र की तैयारी के बारे में सोचा है? कभी मैदान कयामत की तैयारी के बारे में सोचा है? हमें कभी फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे पास लोग आते हैं, कोई आकर कहता है हजरत दुआ करे, इस साल मेरी बेटी नीट की तैयारी कर रही है। कोई कहता है दुआ करे मेरे बेटे का इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर है वो कामयाब हो जाए। कोई कहता है कि मेरा बेटा 12th की तैयारी कर रहा है। कोई कहता है मेरा बेटा या बेटी IAS की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास लोग आते हैं अपनी औलाद के लिए दुआएं करवाने, बेटी ये एग्जाम दे रही दुआ कर दे, बेटा ये तैयारी कर रहा है दुआ कर दे। लेकिन आज तक कोई एक भी माँ बाप ऐसे नहीं आए जिन्होंने हमसे आकर ये कहा हो कि हजरत दुआ कर दीजिए मेरा बेटा कब्र के इम्तिहान में कामयाब हो जाए, मेरी बेटी आखिरत के इम्तिहान में कामयाब हो जाए। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, जानते हो एक अल्लाह के वली दुनिया को छोड़ छाड़ कर एक पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठे थे। 30 साल तक अल्लाह की इबादत करते रहे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ना कहीं आना जाना, ना किसी से मिलना जुलना। जब चारों तरफ उनकी विलायत के चर्चे हुए तो लोग खुद ही खिंचे खिंचे उनके पास चले गए मिलने के लिए। 30 साल से दुनिया को ठोकर मारकर पहाड़ की चोटी पर बैठे अल्लाह की इबादत में मसरूफ दुनिया खिंची चली आई उनके पास। एक दिन वो बैठे ज़ारो कतार रो रहे थे। मुरीदों ने पूछा कि हुजूर आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? आपके पास लोग रोते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए जाते हैं, दुखी होकर आते हैं, सुखी होकर जाते हैं, परेशान हाल आते हैं, इत्मीनान से मुतमईन होकर जाते हैं। आज आप खुद ही रो रहे हैं, क्या बात है? तो जानते हो अल्लाह वाले ने क्या कहा? 30 साल से पहाड़ की चोटी पर आकर बैठा हूं, 30 साल हो गए, आज तक कोई एक भी नहीं आया जिसने मुझसे कहा कि मेरी आखिरत के लिए दुआ कर दीजिए, मेरी कब्र के लिए दुआ कर दीजिए, मेरी जन्नत के लिए दुआ कर दीजिए। कहते जिस दुनिया को ठोकर मार कर मैं आकर बैठा हूं ना, मेरे पास लोग उसी दुनिया के लिए दुआ करवाने आते हैं, उसी दुनिया के लिए दुआ करवाते। मैं उसी के लिए इसीलिए रो रहा हूं कि काश ये समझते तो सही कि तुम दुनिया के लिए दुआ उससे करवा रहे हो जो दुनिया को छोड़े बैठा हुआ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मुझे नहीं पता कि यहाँ खवातीन के भी बैठने का इंतजाम है कि नहीं। अगर है तो वो भी मेरा ये पैगाम लेती जाए, और अगर नहीं है तो अपने घर की औरतों तक ये पैगाम पहुंचा दें। आपने इमाम हुसैन का सजदा तो देखा ना मैदान करबला में, अब आइए उनकी बहन हजरत ज़ैनब का भी सजदा देख लीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम आली मकाम के लख्त जिगर, मैदान करबला में अहले बैत के आखिरी चश्मो चिराग इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते जब मदीना मुनव्वरा में हम पर प्रेशर बनाया गया कि यजीद की बैत करो, यजीद की बैत करो, तो शहरे रसूल में फितना फसाद ना हो, इसलिए हम मदीने को छोड़कर मक्का मुअज़्ज़मा चले गए। हम मक्के पहुंचे तो कूफा वालों के खत हमें आने लगे, आइए हमें बचा लीजिए, आप नहीं आए तो हमको मजबूरन यजीद की बैत करनी पड़ेगी। हम पर प्रेशर बनाया गया कूफा वालों की तरफ से। हम कूफा के लिए मक्का मुअज़्ज़मा से निकले, हमें कूफा नहीं जाने दिया गया। हुर के लश्कर ने हमको घेरा और करबला में लेकर आ गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते इस पूरे सफर में मेरी फूफी हजरत ज़ैनब हमारे साथ थी। पूरे सफर में मेरी फूफी हजरत ज़ैनब साथ थी। मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा, मक्का मुअज़्ज़मा से मैदान करबला। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते पूरे सफर में मेरी फूफी ने किसी रात तहज्जुद की नमाज को कज़ा नहीं किया। मैं माज़रत के साथ कहूंगा, हम निकलते हैं तकरीर करने के लिए, हम निकलते हैं कहीं जलसे में जाने के लिए, तो हमने देखा तकरीरों और जलसों के चक्कर में कई लोग ऐसे हैं जो खुद अपनी नमाजें कज़ा कर बैठते हैं, नमाजों की कोई परवाह नहीं करते इल्ला माशाअल्लाह। जब निकलते हैं रात जलसा अटेंड करने के लिए तो नमाज की परवाह नहीं, और रात के 3-4 बजे तक जब जलसे में रहते हैं तो नमाज फज्र की परवाह नहीं।
आप सोचे हम तकरीर करने जा रहे हैं तो नमाज की परवाह नहीं करते, और वो मैदान करबला की तरफ निकली हैं और नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं कर रही हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हम करबला के मैदान में आ गए। करबला में कोई चार दीवारी नहीं थी, नीचे कोई कालीन बिस्तर नहीं था, तपता सेहरा था, आसमान से सूरज आज उगल रहा था। हम अपने खेमों में थे। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते वक्त गुजरता रहा और मेरी फूफी हर रात उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करती रही। और मोहब्बत से कहें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते 7 तारीख को पानी बंद, 8 तारीख को हमारे खेमे में पानी खत्म, 9 तारीख को छोटे छोटे बच्चे भी भूखे प्यासे। यजीदियों ने पानी तो बंद कर दिया, मेरी फूफी ने तहज्जुद बंद नहीं किया, तहज्जुद अदा करती रही। 10 मुहर्रम को सुबह से जंग का आगाज हुआ। दोपहर होते होते हमारे जितने थे सबको जालिमों ने शहीद कर दिया। फिर हमारे खेमे को लूटा गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते 10 मुहर्रम का दिन गुजरा, मगरिब के बाद 11 तारीख लगी। ये 11 मुहर्रम की रात हम अहले बैत के लिए जो करबला में थे, कयामत से कम रात नहीं थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते ये वो रात थी जब हमारे खेमे के चारों तरफ हमारे अपनों की लाशें बिखरी पड़ी थी। किसी का सर तन से जुदा था, किसी के जिस्म के एक आज़ा को काट दिया गया था, किसी का चेहरा पहचानने में नहीं आता था, किसी को शहादत के बाद घोड़े की टापों से रौंदा गया था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हमारे खेमे के आसपास हमारे अपने 72 लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थी। रात के अंधेरे में फरमाते मैं देखकर हैरान रह गया। हमारे खेमे का पर्दा हटता है, मेरी फूफी हज़रत ज़ैनब बाहर निकलती है और निकलने के बाद चारों तरफ बिखरी लाशों का जायजा लेती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं इनमें कोई मेरी फूफी का भाई भी था, कोई भतीजा था, कोई भांजा था, उनके 2 छोटे छोटे बेटे और मोहम्मद की लाशें भी पड़ी थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते मेरे ये देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। उन लाशों को देखने के बाद मेरी फूफी नीचे बैठ गई। तपते हुए करबला के सेहरा की रेत को उठाया, तयम्मुम किया और तयम्मुम करके मेरी फूफी ने लाशों के सामने खड़े होकर नमाज तहज्जुद को अदा किया। जिनके घर की बेटियां मैदान जंग में तहज्जुद कज़ा ना करें, क्या उन्होंने अपने घर में बैठे बैठे कभी कोई फर्ज नमाज छोड़ी होगी? बताइए। और आज हमारे घरों की पोजीशन क्या है? मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा, उलमा की मौजूदगी में तल्ख बात, मुहर्रम के नाम पर हमने न जाने कितने ढकोसले बना रखे। मुहर्रम के नाम पर हमने न जाने कितने ऐसे रस्म रिवाज बना रखे जिसका हकीकत से, दीन से, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। और हमारे घर की औरतें उसी को असल दीन समझकर कर रही हैं। ताक भरने जा रही हैं, मन्नत मांगने जा रही हैं, ताजिया देखने जा रही हैं। दिल पर हाथ रखकर जवाब दो सुन्नियों, क्या मेरे इमाम की कुर्बानी इसलिए थी ताकि कयामत तक मेरे नाम पर ताजिया उठाया जाए, मेरे नाम पर मेला लगाया जाए, मेरे नाम पर ढोल नगाड़े बजाए जाए, मेरे नाम पर गुब्बारे और हलवा पराठा खरीदा बेचा जाए, मेरे नाम पर मर्द औरत की खलत मलत हो, मेरे नाम पर बेपर्दगी बेहयाई का बाजार गर्म हो? क्या मेरे इमाम ने कुर्बानी इसलिए दी थी ताकि कयामत तक मेरे नाम पर चंदे वसूले जाए, मेरे नाम पर नारे लगाए जाए, मेरे नाम की मनकबत लिखी जाए, मेरी शान में कसीदे पढ़े जाए? ऐ सरकारे मदीना के पैदवानों, यजीद करबला में आया था तो जात के लिए आया था, और इमाम करबला में आए थे अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी के लिए आए थे। यजीद तबीयत के लिए आया था, इमाम शरीयत के लिए आए थे। यजीद दुनिया के लिए आया था, इमाम दीन के लिए आए थे। यजीद तख्त व ताज के लिए आया था, और इमाम अली मकाम अपने नाना के दीन की बका के लिए आए थे। मैदान करबला से तुम्हें इमाम अली मकाम का सजदा न मिला, मैदान करबला से हज़रत ज़ैनब की तहज्जुद तुम्हें न मिली। ये पता नहीं ताक भराई कहां से मिल गई, ये पता नहीं ढोल नगाड़े कहां से मिल गए, ये पता नहीं तुम्हें ताजिया कहां से मिल गया।
ऐ सरकार मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इमाम अली मकाम से मोहब्बत है तो आज तय करके उठना। हम रस्मो रिवाज वाले हुसैनी नहीं हैं, हम वाकई सही मायनों में अपने इमाम से मोहब्बत करते हैं। इमाम अपनी जान की परवाह किए बगैर अल्लाह का सजदा अदा करते हैं। और हम घर के दस्तरख्वान पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ते, हम कारखाने में बैठकर नमाज नहीं पढ़ते, हम सफर में होते हैं तो नमाज नहीं पढ़ते, हम शादी ब्याह में होते हैं तो नमाज नहीं पढ़ते, हम छोटे छोटे उज़्र की बुनियाद नमाज नहीं पढ़ते। आप जानते हो मेरे इमाम आला व अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, अगर कोई ऐसा मुसलमान हो जिसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए हो, ऐसा माजूर के कुचल कर मस्जिद तक जा नहीं सकता, लोटा उठा नहीं सकता, नल चला नहीं सकता, हौज में हाथ डाल के वजू कर नहीं सकता, ऐसा माजूर जिसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए हो, ऐसे अपाहिज मुसलमान पर भी नमाज माफ नहीं। इमाम फरमाते एक औरत को लेबर पेन हो रहा है, दर्द ज़िल हो रहा है, डिलीवरी के लिए उसको लेबर रूम में ले जाया जा रहा है। फरमाते उसको उस दर्द की हालत में, जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, दर्द से करा रही है और डिलीवरी के लिए उसको ले जा रहे हॉस्पिटल के वार्ड में, मेरे इमाम फरमाते ऐसी हालत में भी अगर नमाज का वक्त हो गया तो वो नमाज भी उस पर फर्ज। हट्टे कट्टे होकर खाने पीने के लिए टाइम है, 5-5 घंटे बैठकर आईपीएल का मैच देखने के लिए टाइम है, वर्ल्ड कप के चक्कर में नमाज कज़ा करोगे, टीवी सीरियल ड्रामों के चक्कर में नमाज कज़ा करोगे, जिंदगी गुजरेगी यजीद पलीत की तरह और जबान से कहोगे हुसैनी है, हुसैनी है, ये खिचड़े वाले हुसैनी, ये ड्रम वाले हुसैनी, ये देग वाले हुसैनी, ये महज जबानी जमा खर्च वाले हुसैनी, ये महज नारों वाले हुसैनी। मेरे प्यारे आका के परवानों, महज रस्मो रिवाज वाले हुसैनी मत बनो। अगर यजीद से नफरत है तो यजीदियत से नफरत करो, और हुसैन से मोहब्बत है तो हुसैनियत से मोहब्बत करो। यजीद के पीछे चलना ये तबीयत वालों का काम है, और हुसैन के नक्शे कदम पर चलना ये शरीयत वालों का काम है। उलमा से पूछो, फज्र में अपने घर के बिस्तर पर पैर पसारे पड़े रहना ये हुसैन का काम है कि यजीद का काम? तारीख तबरी उठाकर देखो, अल बिदाया वल निहाया उठाकर, तारीख की किताबें बरेलवियों की नहीं है, हिस्टोरियंस की है, इतिहासकारों की, तारीख निगारों की किताबें। ये लिखते हैं यजीद के महल में रात भर शराब और शबाब और कबाब का दौर चलता, नाच गाने होते थे। जब फज्र की अजान होती तो यजीद अपने महल के बिस्तर पर शराब के नशे में धुत पड़ा होता। जब फज्र की अजान होती तो यजीद महल के बिस्तर पर शराब के नशे में धुत पड़ा होता, और जब फज्र की अजान होती तो इमाम हुसैन अपने घर से निकलते मस्जिद नबवी शरीफ में जाते थे और मुसलमानों को जमा करके उनकी इमामत फरमाते थे। रात यजीद के महल से ढोल घुंघरू की आवाज आती थी, और इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा में, मक्का मुअज़्ज़मा में, करबला मोहल्ला में, इमाम चाहे जहां भी है, यजीद के महल से ढोल घुंघरू की आवाज आती, और इमाम हुसैन के कमरे से हर रात कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। इमाम हुसैन को कुरान की तिलावत से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि इमाम मदीने में भी कुरान की तिलावत करते, मक्का मुअज़्ज़मा में भी कुरान की तिलावत करते, करबला मोहल्ला में भी कुरान की तिलावत करते, 3 दिन भूखे प्यासे रहकर भी कुरान की तिलावत करते, शबे आशूर में भी अपनी बेटी नन्ही सकीना को बिठाकर कुरान की तिलावत करते, और 10 मुहर्रम को जालिमों ने आपको शहीद करके आपके सर मुबारक को काट कर नेज़े पे चढ़ा दिया, इमाम नेज़े पे चढ़कर भी कुरान की तिलावत करते। हमारे घरों से रात के अंधेरे में कुरान की तिलावत की आवाज आती है कि ढोल घुंघरू की। बताओ, रात को किसी के घर से अगर ढोल घुंघरू की आवाज आए, टीवी सीरियल देख रहा है, वेब सीरीज देख रहा है, नाच गाने देख रहा है, वो हुसैनी है? किस बात का हुसैनी? मैं तो कहता हूं जालिमों, इमाम हुसैन का नाम लेकर वो काम करो जो काम यजीद पलीद करता था। यजीद इमाम हुसैन का दोस्त था कि दुश्मन था?
जी, दोस्ता के दुश्मन था। आप बताइए, अभी औलादे गौसे आजम आएंगे, औलादे गौसे आजम, इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत, एक झलक देखने के लिए लोग बेकरार। मुसाफा करने मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो हाथ में लगा लिया तो खुशनसीब। इतनी अकीदत, इतनी मोहब्बत गौसे आजम की औलाद से, और जो गौसे आजम के भी बाप दादा हैं उनके दुश्मन के तरीके पर चलते हो। ये कैसी मोहब्बत है अहले बैत से, ये कैसी मोहब्बत है नवासे रसूल से, ये कैसी मोहब्बत है मौलाए कायनात और उनकी अहले बैत से, कैसी मोहब्बत है। जबान से कहो कि हम गौसे आजम से मोहब्बत करते, गरीब नवाज से मोहब्बत करते। आप बताइए, नमाज़े कज़ा करना गौसे आजम का काम है? चाहे वो इमाम आजम अबू हनीफा हो, चाहे वो सैयदना सरकार गौसे आजम हो, चाहे वो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज हो, इन बुजुर्गों की जिंदगी में एक बात सिमिलर मिलती है, समान मिलती है। और जानते वो बात क्या है? इन तीनों की तारीख उठाकर देखो तो पता चलता है ये तीनों वो अल्लाह वाले हैं जिन्होंने 40-40 साल तक इशा के वजू से फज्र की नमाज को अदा किया। हम किस बात के हुसैनी हैं, किस बात के? महज रस्म रिवाज वाले? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, आज जिक्र हुसैन की महफिल से हमें सच्ची तौबा करके उठना है। कहीं इंशाअल्लाह, सीनों से आवाज आए कहीं इंशाअल्लाह। अगर जिंदगी न बदली, अगर इखलाक में, किरदार में तब्दीली ना आई, जिंदगी भर रस्म रिवाज के पीछे पीछे चलते रहे, तो आपका जबानी जमा खर्च करना कयामत में आपके काम नहीं आएगा। आप जिंदगी भर को हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। आपने मुझसे पेशतर जब मनकबत चल रही थी, सारे या हुसैन के नारे लगा रहे थे। मैं कहता हूं मुहर्रम के महीने में नहीं, रोजाना या हुसैन कहो, अपनी छातियों को पीट पीट के या हुसैन कहो। लेकिन जिंदगी गुजरेगी हुसैन के दुश्मन यजीद पलीद के नक्शे कदम पर, तो नाम ले लेने से हुसैनी नहीं बन जाओगे। हुसैनी वो नहीं होता जो सिर्फ नाम लेता है, हुसैनी वो होता है जो अपने आका व मौला के नक्शे कदम पर चलता है। और इस इतने बड़े मजमे में वो कौन सच्चा हुसैनी होगा, मैं नहीं जानता, मेरा मौला जानता है। मैं नहीं कहता कि मेरी बातें सबके दिल पर असर कर जाएंगी। मैं नहीं कहता कि यहां से उठने वाला हर आदमी नमाजी बन जाएगा। मैं नहीं कहता कि जितने आए हैं सारे सच्चे तौबा करके जाएंगे। मैं नहीं कहता, हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं, अगर इस बड़े मजमे में कोई 2-4 ऐसा हो तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐ मौला, भीड़ तो हजारों की थी, लेकिन तेरा करम हो गया तो उन्हें इमाम हुसैन के सदके मेरा आना कबूल फरमा लिया। और इतने बड़े मजमे में जिस पर मेरे इमाम की नजर होगी, जिंदगी उसी की बदलेगी इंशाअल्लाह। मेरे इमाम की पोजीशन तो ये है, उलमा से आपने सुना होगा, तारीख की किताबों में मौजूद है। मेरे इमाम शहादत के बाद भी जहां जहां से गुजरे, न जाने कितने यहूदियों ईसाइयों को मुसलमान बना दिया है। जो पैदाइशी खानदानी हसबी नस्बी यहूदी ईसाई थे, मेरे इमाम की बरकतें ये हैं, इमाम का उन गलियों से गुजर हुआ तो वक्त का यहूदी ईसाई भी कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया। अरे इमाम के चेहरे को देखकर यहूदी ईसाई मुसलमान बन जाता है। हम कैसे हुसैनी हैं? हम जिंदगी भर जिक्र हुसैन की महफिल में आए और नमाजी भी ना बन सके, कैसे हुसैनी? अभी माजी करीब की बात है, तवज्जो है ना आपकी? मेरा वक्त खत्म होने के करीब में अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं, इजाजत है आपकी? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं ईरान तुरान की बात नहीं करता, हिंदुस्तान की बात करता हूं। माजी करीब की बात है, हमारी जमात के एक बुजुर्ग बुढ़ापे की वजह से, उम्र ज्यादा हो गई, इस वजह से उनकी आंख का ऑपरेशन करना पड़ा। आप यहां देखें ना मेरे भाई, अच्छा आप देख लें, फिर मुझे बताएं जब फ्री हो जाएं तो आप। अच्छा आप बताइए मुझे, आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताइए, अगर मैं तकरीर करते करते अचानक यहां देखूं, सबका ध्यान जाएगा कि नहीं? मैं अकेला वहां देखूं तो सबका ध्यान वहां जाएगा, और सामने बैठे 20 आदमी यहां वहां देखेंगे तो मैं इंसान नहीं हूं, मेरा ध्यान नहीं भटकेगा। और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तकरीर करना तलवार की तेज धार पर चलने के बराबर है।
जब आप अमीरुल मोमिनीन बने ना और जुमा का खुतबा देने के लिए मिंबर पर खड़े हुए, तो सैयदना उस्मान गनी फरमाते हैं जब पहली बार जुमा का खुतबा देने के लिए मैं मिंबर पर चढ़ा तो मुझे वो वक्त याद आया जब पहली बार मैं घोड़े पर चढ़ा था, घुड़सवारी नहीं आती थी, अब गिरा के तब गिरा। कहते मिंबर पर खड़ा हुआ खुतबे के लिए तो यही डर था दिल में कि अब गया कि तब गया। तो इतना आसान नहीं होता मेरे भाई, आप आकर सुनते हो, सुनकर चले जाते हो, आपको पता नहीं चलता, इतना आसान नहीं होता। बोलने वाले को सिर्फ अपनी एनर्जी ही नहीं लगानी पड़ती है बल्कि अपने जहन को भी हाजिर रखना पड़ता है। कुछ भी नहीं कह सकता वो, यहां तक कि गैर हदीस को हदीस कह के भी बयान करने से मना किया गया है। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर कोई बात मैंने नहीं कही और उसको मेरी तरफ मंसूब अगर कोई करे तो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाता है। अगर मैं बयान करते करते किसी गैर हदीस को कह दूं हदीस शरीफ में आता है तो बताइए मैं गुनाहगार होऊंगा कि नहीं होऊंगा? तो इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें, आप तवज्जो रखा करें। मोहब्बत से जरा एक बार सुभान अल्लाह कह दे। मैं अर्ज कर रहा था माजी करीब में हमारी जमात के बुजुर्ग गुजरे, आलिम दीन, उम्र ज्यादा हो गई, डॉक्टर ने कहा आंख का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उन्होंने आंख का ऑपरेशन करा लिया। आंख के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने उनसे कहा कि अभी टाके ताजा हैं, जख्म हरा है, आप 3 दिन तक सजदा मत कीजिएगा। 3 दिन सजदा करेंगे तो बॉडी का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर आंख पर पड़ेगा, तो मुमकिन है कि टाके टूट जाएं, खून बहने लगे, परेशानी हो जाएगी। तो 3 दिन एहतियात कीजिएगा, सजदा मत कीजिएगा। वो अपने घर आए और घर आने के बाद अपनी बीवी से कहते कि 3 दिन मेरे हिस्से का खाना मत बनाना, 3 दिन मेरे हिस्से की रोटियां मत बनाना। तो बीवी कहती डॉक्टर ने आपको 3 दिन सजदा करने से मना किया। मैं साथ थी, मुझे पता है खाने पीने से मना नहीं किया, सजदे से मना किया। और आप कह रहे 3 दिन खाना नहीं बनाना, क्यों? तो जानते हो क्या जवाब दिया था? उन्होंने जवाब दिया कि जिस रब के 3 दिन सजदे नहीं करूंगा, किस मुंह से 3 दिन उसकी नेमतें खाऊंगा? जिस रब के 3 दिन सजदे नहीं करना, किस मुंह से उस रब की नेमतें खाऊंगा? इसलिए 3 दिन सजदा भी नहीं, 3 दिन खाना भी नहीं। हमारी सोच वहां जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज सुबह आपने क्या खाया था, आज दोपहर में आपने क्या खाया था, आज शाम को आपने क्या खाया था, हफ्ते भर में कितनी रोटियां खा जाते हिसाब है, हफ्ते भर में कितनी चाय पी लेते हिसाब है, हफ्ते भर में कितना किलो चावल खा जाते हिसाब है, हफ्ते भर में कितनी बोटियां खा जाते हिसाब है। अरे रब की नेमतें तो हफ्ते भर बेहिसाब खाते पीते हो, और उस रब को जो नेमत खिलाने वाला है उसका शुक्र अदा करने के लिए हफ्ते में 1 बार मस्जिद में जाते हो और 2 रकात पढ़ के लगता है कि इसी 2 रकात में अल्लाह की सारी नेमतों का मैंने हक अदा कर दिया। तौबा करो, कहीं इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अब आखिरी बात अर्ज करता हूं, इजाजत है आपकी। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे मोहब्बत से आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। एक बुजुर्ग बनी इस्राइल का एक आबिद दुनिया को ठोकर मारकर पहाड़ की चोटी पर चला गया, और पहाड़ की चोटी पर उसने दुनिया से कटकटाकर 300 साल तक इबादत की। कितने साल तक? कितने साल तक? 300 साल इबादत की, पहाड़ की चोटी पर अकेला 300 साल तक अल्लाह की इबादत करे, रोजा भी, सजदा भी, शब बेदारी भी, शर्म नदामत के आंसू भी, तौबा इस्तगफार भी। अब 300 साल पहाड़ की चोटी पर अकेला, कोई इंसान नहीं। किसी को गाली दिया होगा, किसी की गिबत की होगी, बदनिगाही, बदतमीजी, किसी पर बोतान, किसी से झगड़ा, कोई चोरी चमारी, किसी से हसद किना, कुछ भी नहीं। अकेला है, आसपास कोई नहीं, अकेला। 300 साल का अरसा गुजर गया। एक दिन नमाज पढ़ रहा था, जैसे सलाम फेरा तो देखा सामने एक आदमी मौजूद था। तो जैसे देखा चौंक गया कि यहां तो 300 साल से कोई आया नहीं, ये कौन? पूछा भैया तू कौन, कहां से आया, यहां आने की वजह क्या? तो जानते आने वाले ने क्या कहा? आने वाले ने कहा मैं मौत का फरिश्ता हूं, इजराइल, अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए।
बस बहुत हो गई, जिंदगी खत्म। अब जिंदगी खत्म हो गई, अब मैं तुम्हारी रूह को निकालने आया। तो कहता है कि इजराइल, अगर तू रूह निकालने आया तो खड़े रहकर क्या कर रहा है? अब तक तूने मेरी रूह को निकाला क्यों नहीं? तो फरिश्ते ने कहा, जब मैं आया तो तू नमाज में था और मैं इंतजार कर रहा था कि तू नमाज से फारिग हो तो मैं तुझसे मुलाकात करूं। तो फरिश्ता, तो वो बनी इस्राइल का आबिद हैरत से कहता है कि तू जब किसी की रूह निकालने जाता है तो तू वेट नहीं करता। आदमी किसी भी पोजीशन में तू तो रूह निकाल लेता है, लेकिन मेरे मामले में तू इंतजार कर रहा था, क्या वजह? तो जानते हो फरिश्ते ने क्या कहा? फरिश्ते ने कहा, अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया कि मेरा ये बंदा जिसने 300 साल मेरी इबादत की, मैं ये चाहता हूं कि मेरा बंदा जिस हालत में मरना पसंद करेगा, इज़राइल उसी हालत में तू उसकी रूह को कब्ज करना। जाते ही निकाल मत लेना, इसको पूछना कैसे मरना चाहता है। उसने कहा, अच्छा मेरे रब का ये फजल करम मुझ पर हो गया। वो कहता, अगर रब ने मुझे मोहलत दी है ना, तो मेरी तमन्ना यह है, मैंने जिंदगी भर अपने रब के सजदे किए, तमन्ना यह है कि मैं 2 रकात नमाज नफिल की नियत करके खड़ा होता हूं। जब दूसरी रकात का आखिरी सजदा करूंगा ना, तो आखिरी सजदे में तू मेरी रूह निकाल लेना। मैं चाहता हूं कि रूह निकले तो सजदे की हालत में निकले। आप सोचो कितनी प्यारी मौत। फरिश्ते ने कहा, ठीक है। अब वो खड़ा हो गया नमाज पढ़ने के लिए। वो कहता, जी तो नहीं चाहता था कि मैं आखिरी सजदे में जाऊं, क्योंकि पता था ये नमाज जिंदगी की आखिरी नमाज है। जी तो चाहता था खड़े 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 जिंदगी तमाम हो जाए, लेकिन मैं ये सोच रहा था कहीं फरिश्ता ये ना समझे कि मैं मौत से डर गया, इसलिए मैंने नमाज मुकम्मल की, आखिरी सजदे में पहुंचा। आखिरी सजदे में जब वो बंदा गया तो फरिश्ते ने रूह कब्ज कर ली। जानते हो हदीस शरीफ में क्या आता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इस्राइल का वो आबिद जिसकी रूह को हालत सजदा में निकाला गया था, आज भी जब मैं आपकी खिदमत में आता हूं तो उस आबिद को आसमानों पर सजदे की हालत में पाता हूं। जिंदगी सजदे में गुजरी, मौत सजदे में आई, आज भी आसमानों पर हालत सजदा में। कितनी प्यारी मौत होगी। अल्लाह सबको ऐसी मौत अता फरमाए। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अब जब उस बंदे को देखिए, नारा कहीं पता नहीं कहां से लग रहा है, मुझे ना गाड़ी नजर आई ना सैयद साहब नजर आए। मेहमान जो भी आएंगे वो यहीं के लिए आए हैं ना, तो आप बिल्कुल बदनज़मी नहीं करेंगे, आप बैठे रहेंगे। मेहमान यहाँ आएंगे, फिर उसके बाद उनका खैर मकदम ये मिंबर से किया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले आप मोहब्बत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, तवज्जो है ना जी? तवज्जो है ना आपकी? मैं बस अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। मैंने कहा ना यही आखिरी बात। तो जब उस बंदे को बाद मरने के रब के हुजूर पेश किया गया हिसाब किताब के लिए, तवज्जो से सुनिएगा। रब तबारक ताला ने फरमाया, फरिश्तों मैंने अपने इस बंदे पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। देखिए मैंने कहा ना तवज्जो नहीं है आपकी, खत्म कर दूं जी? तो सुन भी तो नहीं रहे आप। अल्लाह ने उस बंदे के बारे में कहा, फरिश्तों मैंने इस पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह ऐसे ही मौके पर बोली जाती है मेरे भाई। रब ने फरमाया मैंने रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह करे कि कयामत में रब हमारा भी फैसला यूं ही फरमा दे। आमीन कहें। अल्लाह हमारे बारे में भी कहे कि फरिश्तों ले जाओ, मैंने इस पर रहम किया, जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों ले जाओ, मैंने इस पर रहम किया, इसे जन्नत में दाखिल कर दो। अब जैसे ही रब ने फरमाया, जानते हो बंदा क्या कहता है? बंदा कहता है मौला मुझे तेरी रहमत के सदके जन्नत में नहीं जाना। रहमत के सदके में जन्नत में जाना होता तो दुनिया को ठोकर क्यों मारता, गोशा नशीनी क्यों इख्तियार करता, 300 साल तेरी इबादत क्यों करता? मुझे तेरी रहमत के सदके जन्नत नहीं चाहिए, 300 साल की इबादत का बदला चाहिए। मैंने 300 साल दुनिया से कटकटा कर जो तेरी इबादत की है आज उसका सिला चाहिए। तो जानते हो रब ने क्या फरमाया? रब ने फरमाया तुझे तो बेहिसाब किताब में जन्नत में दाखिल कर रहा था, लेकिन तुझे 300 साल की इबादत का बदला चाहिए। अब फरिश्तों इसका हिसाब लिया जाएगा, ले चलो इसे मीजान के करीब।
अब उसे उस तराजू के पास लाया गया जहां नेकी बदी को तौला जाता है। रब ने फरमाया इसकी 300 साल की इबादत को तराजू के एक पलड़े में रख दो। एक पलड़े में उसकी 300 साल की इबादत को रखा गया। वाकई बहुत ज्यादा थी, वो पलड़ा भारी हो गया। अब रब ने फरमाया कि मैंने तुझे जो नेमतें अता की हैं, 300 साल इबादत करके तूने मेरी एक नेमत का भी हक अदा किया कि नहीं किया, अभी फैसला किए देते हैं। रब ने फरमाया कि मेरी तमाम नेमतों में जो सबसे छोटी नेमत है, इसकी एक आंख को निकालो और तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दो। अब फरिश्तों ने उसकी आंख को निकाला, दूसरे पलड़े पर रख दिया। अब जैसे ही रब की नेमत को रखा गया, 300 साल की नेकी धरी की धरी रह गई। रब की नेमत वाला पलड़ा भारी हो गया। रब ने फरमाया बंदे खुद देख ले, 300 साल इबादत करके एक नेमत का भी हक अदा नहीं कर सका। अभी तो दूसरी आंख बाकी है, अभी तो तेरी जबान बाकी है, अभी तो तेरे कान बाकी है। इन सब का भी तेरा हिसाब लूं क्या? बता, तेरा इन सब का भी हिसाब लूं? ऐ फरिश्तों, एक नेकी का भी हक अदा न कर सका, इसके पास कुछ भी नहीं है, ले जाओ इसको जहन्नम में डाल दो। अब जैसे ही रब ने फरमाया वो रोने लगता है, ऐ मौला मुझे माफ फरमा दे, ऐ अल्लाह मुझे अपनी इबादत पर भरोसा नहीं है, अपने तकवे पर भरोसा नहीं है, अपनी शब्देदारी पर भरोसा नहीं है। ऐ अल्लाह तू रहमान है, माफ कर दे, तू करीम है, माफ कर दे, तू सत्तार है, माफ कर दे। जब बंदा रो रो कर रब की बारगाह में अर्ज करने लगा, रब ने फरमाया फरिश्तों मैंने इसे माफ कर दिया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। ऐ सरकारे मदीना के पैरदीवानों जरा सोचो, बनी इस्राइल का वो अभी 300 साल तक अल्लाह की इबादत करने के बाद भी एक आंख का भी हक अदा न कर सका। मेरे रब ने हमें अनगिनत नेमतें अता की है। हमें तो जिंदगी भी 100 साल की नहीं मिली, हमें तो जिंदगी भी 150 साल की नहीं मिली। जब कयामत में अल्लाह हमसे एक एक नेमत का हिसाब लेगा, ऐ मेरे बंदे तू नाफरमानी करता था, तू तो बगावत किए बैठा था, मैंने जिन कामों से मना किया अपनी जिंदगी में तूने वो सारे काम किए, मैंने जिन कामों का हुक्म दिया तूने कभी मुंह पलट कर भी उन कामों की तरफ नहीं देखा। अब बता तू मेरी नेमतों का शुक्र कैसे अदा करेगा, मेरी नेमतों का हक कैसे अदा करेगा? अल्लाह हमसे कयामत के दिन हिसाब लेगा। हम क्या बताइए हिसाब देने के काबिल हैं? ऐ सरकारे मदीना के पैरदीवानों, इमाम हुसैन से मोहब्बत रस्म रिवाज करके अदा नहीं कर सकते हो। इमाम से वाकई प्यार है, सजदों के पाबंद बन जाओ। अगर तुम नमाजें पढ़ पढ़ कर इमाम हुसैन के नाना की आंखों को ठंडक पहुंचाओगे, नाना की आंखों को ठंडक पहुंचेगी, नाना भी राजी हो जाएंगे, नवासे रसूल भी राजी हो जाएंगे और अल्लाह भी हम गुनाहगारों से राजी हो जाएगा। जिक्र शोहदाए करबला की महफिल में आने वालों, रस्म रिवाज वाले हुसैनी मत बनो, अमल वाले हुसैनी बनो। कहे इंशाअल्लाह। यजीद से नफरत है, यजीदियत से नफरत करो। यजीद जो कुछ करता था उलमा ने बताया होगा ना, अपनी जिंदगियों से वो सारी चीजें निकालो जो काम यजीद पलीद करता था, और जो काम मेरे इमाम करते थे, इमाम से प्यार है तो उनके नक्शे कदम पर चलो। क्या इंशाअल्लाह। सुबह उठकर रोजाना दाढ़ी मुंडाना यजीद का काम है कि इमाम हुसैन का? जी पता तो है फिर भी मुंडाते हो। मैंने समझा शायद मालूम नहीं होगा, पता है फिर भी मुंडाते हो। ये इमाम हुसैन की मोहब्बत है। झूठ बोलना यजीद का काम है कि इमाम हुसैन का? वादा खिलाफी करना, गालियां देना, जुआ खेलना, गाने सुनना, नफ्स से मोहब्बत करना, रब रसूल की परवाह किए बगैर मन की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये इमाम हुसैन का काम है। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, आखिरी बात जाते जाते कहूंगा, तबीयत के पीछे चलना यजीद का काम है और शरीयत के पीछे चलना इमाम हुसैन का काम है। तबीयत के लिए अहले बैत के खून से हाथों को रंगना यजीद का काम है और शरीयत की खातिर सब कुछ लुटा देना इमाम हुसैन का काम है। अल्लाह अपने महबूब पाक के सदक़े हम सबको इमाम आली मकाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको अल्लाह सही मायनों में हुसैनी बनाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह